मेरे किसान भाइयों एवं बहनों, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय किसान, जय संविधान। साथियों, राष्ट्रीय नई कृषि नीति क्या है? भारत के किसान बनाम कृषि विभाग। साथियों, भारत कृषि प्रधान देश है। खेती सर्वप्रथम जीविका का प्रमुख साधन है और इसके बाद सबसे बड़ा रोजगार एवं व्यापार भी है। कृषि के माध्यम से ही धरती पर रोजगार मूलक समाज की स्थापना किया जा सकता है। क्योंकि देश का यह सबसे पहला कारोबार है, बाकी सभी व्यवसाय कृषि पर आधारित हैं। इसलिए किसान खुशहाल तो पूरा देश खुशहाल, और जब किसान कंगाल तो देश कंगाल एवं बर्बाद होना लाजमी है। अब सवाल यह है कि खेती हमारा मूलभूत जीविका का आधार है। जो कृषि भारत को साधन संपन्न बनाया, जिस कृषि से राजस्व की व्यवस्था की गई, बहरहाल उस कृषि एवं किसान के लिए आज क्या क्या किया जा रहा है। सबसे पहले खेती को घाटे का सौदा बनाया गया। किसान का लागत ज़्यादा और आमदनी कम आंका गया। किसान की हकदारी को गरीबी रेखा से भी नीचे, यानी मजदूर से भी नीचे आंका गया। किसान को चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में फंसाकर कर्ज के बोझ में दबा दिया गया, जिससे कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। उनके दैनिक आवश्यकता एवं मूलभूत आवश्यकता का सुविधा का नज़रअंदाज करते हुए उन्हें ठलुआ करार दिया जाता रहा है। जबकि खेती किसानी सबसे कठिन, सबसे मेहनत, सबसे चुनौती भरी और पूंजी से भरा हुआ कार्य है। कभी तो अकाल का साया, कभी अनावृष्टि, ऊपर से कुदरत का कहर, तो नीचे से सरकार के सांठ-गांठ में व्यापारियों का मार। खून इस तरह चूस लिया गया है कि हर किसान आज कंकाल सा बन गया है। इसके बाद भी अनपढ़, गंवार, कुढ़िया, कुछ नहीं जानता कहकर हरित क्रांति एवं व्यापारिक खेती के नाम पर देहाती किसान को झुठला दिया जाता है। अब तो नई कृषि नीति के तहत खेती बहुत महंगी हो गई है, बहुत पूंजी का कार्य है और हमारे पास पैसे हैं नहीं, इसीलिए इसे कंपनी आधुनिक पद्धति से खेती करेगी। किसान के ज़मीन को कूद के रूप में हड़प लिया जाएगा, जहां अधिक उत्पादन के लालच में ज़मीन बंजर, जहरीला एवं मृत हो जाएगा। कंपनी सभी मेड़ों को हटाकर चकबंद, यानी बड़े बड़े खेत का निर्माण करेगी। छोटे खेतों का सीमांकन ख़त्म हो जाएगा। किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा, और यदि यही स्थिति रही तो किसान का खात्मा निश्चित है। साथियों, कोरोना काल में जो 3 काले कानून किसान के विरोध में बनाई गई, इससे आप सभी वाकिफ़ हैं। अतः सभी किसानों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही दिन देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस देश को कृषि प्रधान बनाया? क्या यही देश देखने के लिए हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद किया? क्या हमारी यही हालत देखने के लिए सरकार के लिए राजस्व मुहैया कराया या सभी के लिए दाल रोटी मुहैया कराया? ये सवाल आज हमें पूछने की ज़रूरत है। साथियों, खेतों के निर्माण में अपना खून पसीना सींचा और तब जाकर आज हम खेती करने योग्य धरती को बना सके हैं। साथियों, इसके बाद भी आज किसानों का सब कुछ हथियाया जा रहा है और कंपनी के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। जिस तरह कंपनी बोतल बंद पानी से अपना मुनाफा कमा रही है, ठीक वैसे ही अनाज का पैकेज बनाकर खूब मुनाफा कमाएगी। आखिर किसानों से दुश्मनी एवं कंपनी का शुभचिंतक क्यों? हमें ये कब समझ में आएगा? साथियों, सरकार किसानों का बुरा हाल और कंपनी को सर माथे पर बैठाना, खुला छूट देना, कर्जा माफ़ करना, ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए हमको अपनी
खेती बचानी है, अपनी किसानी बचानी है, तो आज जागना होगा। इस खेती को रोज़गार मूलक बनाना होगा। नौकरी और व्यापार के रास्ते सीमित हैं, सभी के लिए यह कदापि संभव नहीं है। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आइए राष्ट्रीय किसान मोर्चा को साथ दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।